तो दोस्तों ये मेरी मम्मी है जिनको आपने पहले तो दोस्तों अभी मैं आई हुई हूँ खेत में। ये देखिए हरी मिर्च लाने। तो दोस्तों अभी हमने गज्जू भी रख दिया है और हम यहाँ तो ये देखो मतलब मेरी मम्मी का पेड़ में जाने का यूनिक तरीका दोस्तों ये है। और अभी हम इसको तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ धारे में राई को धोने। दोस्तों अभी मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। जय छिपला केदार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्योति बोरा यूके 11 में। आज के व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत अच्छा है और आज कई दिनों बाद अच्छी धूप खिली है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर भैंस को पानी देने के लिए। और आज हमारी भैंस बहुत ज़्यादा प्यासी थी तो उसने बहुत सारा पानी पिया। हर दिन इतना पानी नहीं पीती थी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर पे और मैंने यहाँ पर भैंस बांधा। फिर मैं यहाँ पर भैंस के लिए धुआं लगा रही थी क्योंकि अंदर कीड़े जाके भैंस को परेशान करते हैं, ताकि कीड़े अंदर ना जाएं करके मैं यहाँ पर भैंस के लिए धुआं लगा रही थी। और फाइनली मैंने धुआं भी लगा दिया है। तो भैंस बांधने के बाद मैं यहाँ पर अर्चू के रूम पे आ गई थी अर्चू को देखने के लिए। और देखो अर्चू खेल रही है, बिस्कुट पकड़ के बैठी है और टेबल सजा रखा है। हमारे ज़माने में तो ऐसे खिलौने नहीं होते थे। तो ये अर्चू हेलो कर रही है। तो देखो इसको ये सब करते हुए मुझे भी याद आई कि मुझे भी खाना बनाना है। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ कोकर को लेके खेत में। अब हम इसके चारों ओर गीली मिट्टी पोतेंगे। तो आप मुझे ये बताना कि आपके घर में भी क्या ऐसे ही कुकर में मिट्टी पोत के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। शहरों में तो नहीं बनाते होंगे क्योंकि वहाँ गैस में बनाते हैं खाना। तो जब चूल्हे में खाना बनता है तो कुकर में मिट्टी को पोत के ही बनता है ताकि कुकर काला ना हो जाए करके। तो ये मैंने कुकर को पोत दिया है। तो आप सभी लोग मुझे बताना, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपके घर में भी कुकर को पोत के खाना बनाया जाता है। तो दोस्तों भात के चूल्हे में आग जला के मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। इसमें हम दाल बॉईल करेंगे। तो हम आज ये दाल बॉईल करने वाले हैं। इस दाल को हिंदी में क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर इस दाल को हमारी पहाड़ी भाषा में कलों की दाल कहते हैं, जो मैं अभी बॉईल करने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है। तो यार दोस्तों मैंने दाल चढ़ा रखी थी पर मम्मी खेत से आई, उन्होंने बोला चाय बना दे, तो मैंने कुकर को निकाल दिया और यहाँ पर मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चाय बना दी है और कुकर को फिर से चूल्हे में चढ़ा दिया है। अभी हम जा रहे हैं मम्मी को चाय देने के लिए। मम्मी पता नहीं कहाँ गई। मम्मी चाय। हेलो। तो दोस्तों मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा थक गई है, अभी खेत में से गुड़ाई करके आई हुई है। तो दोस्तों ये मेरी मम्मी है जिनको आपने पहले भी ब्लॉग में देख रखा होगा। मम्मी तो ये मेरी माता जी हैं। पोस्ट कर देना इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी मम्मी कहना चाह रही है कि मेरी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए। तो अभी मैं खाना बनाती हूँ, मेरे को भी काम है और मम्मी अभी दोबारा खेत में जाने वाली है। खेत जो है घर के पास में ही है, तो मम्मी फिर से खेत में जाएगी चाय पीने के बाद। तो मम्मी को चाय देने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर धूप में गेहूँ डालने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे गांव में बहुत दिनों बाद अच्छी सी धूप लगी है, तो मम्मी ने बोला कि गेहूँ भी धूप में डाल दे, फिर बाद में चक्की जाएंगे करके। तो मैंने चक्की पीसने के लिए यहाँ पर थोड़े से गेहूँ धूप में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो दोस्तों अभी मैं गेहूँ धूप में डाल के ये लहसुन की कलियाँ छीलने के लिए यहाँ पर अमरूद के पेड़ के छाँव में बैठी हुई हूँ।
तो यहाँ पर मैंने लहसुन छिलना भी शुरू कर दिया है और ये एक लहसुन भी छिल दिया है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लहसुन छिलने से ही होती है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से छिला जाता है मेरे से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लहसुन की ये इतनी सारी कलियाँ छील दी हैं। ये अब हम इसको पीसेंगे सिलपट्टे पे। तो दोस्तों अभी मैं आई हुई हूँ खेत में, ये देखिए हरी मिर्च लाने के लिए। तो ये हैं हमारे हरी मिर्च के पौधे। तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये मतलब पिछले साल के हैं पौधे। तो इन्हीं पौधों में से मैं हरी मिर्च लाने के लिए आ रखी हूँ। तो दोस्तों मैंने इतनी सारी हरी मिर्च तोड़ दी हैं। तो अभी मैं सिलबट्टे पर मसाले पीसूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है मसाले में। तो मसाले में है धनिया, लहसुन और मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने मसाले पीसने स्टार्ट कर दिए हैं। तो सिलबट्टे पे पीसे हुए मसाले किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मैंने मिर्ची को चाकू से काट के इसमें ऐड किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने अभी सारा मसाला पीस के निकाल लिया है। तो मसाले पीसने के बाद मैंने लगाया किचन में झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर प्याज काटने के लिए आ गई हूँ। तो ये हैं प्याज। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से प्याज की कटिंग कर दी थी और शायद हमारी दाल भी बॉयल हो गई होगी। तो दोस्तों अभी मैंने प्याज भी काट दिया है। दोस्तों मेरे को इतना सारा काम करने तक हमारी दाल बॉयल होके तैयार हो गई थी और अब हम बनाएंगे खाना। तो दोस्तों हमने जो है कढ़ाई को चढ़ा दिया है मक्खन डाल के उसमें। तो हम जो है तेल में नहीं भूनते, हम मक्खन से ही भूनते हैं दाल को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से प्याज को फ्राई किया। फिर जो मैंने मसाले पीसे थे, हल्दी, मिर्ची, लहसुन जो भी था, उन सबको भूना। तो अब मैं इसमें दाल डालूँगी। तो दोस्तों अभी मैं दाल चढ़ा के यहाँ पे मतलब मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो धोने के लिए आई हूँ मैं धारे में। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर चावल भरने के लिए। मैंने बर्तन धो के बर्तन सारे रख दिए हैं। अब मैं चावल भरूंगी। तो हमारे यहाँ चावल इससे भरते हैं, इसको माना कहते हैं। तो हम तो एक ही माना खाते हैं, एक माना फिर छोटा सा डालते हैं, बस हम 3 लोग बस इतना ही खाते हैं। तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, या फिर इससे भरते हैं या नहीं भरते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मेरी दाल भी बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकालेंगे इससे। तो इससे कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे फंसा के इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे। तो अब इस दाल को मैं ढक देती हूँ, इसको ऐसे सपोर्ट करेंगे और हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे भात। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने चावल को धो के कुकर में डाल दिया है और अब हम इसको चूल्हे में चढ़ाएंगे और इसमें पानी डालेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर भात भी चढ़ा दिया है। तो दोस्तों अभी मैं भात चढ़ा के किचन में पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि किचन भी थोड़ा गंदा हो रहा था तो किचन को भी साफ़ करना था। तो मैं यहाँ पर किचन लीपने के लिए आ गई हूँ। हम तो मिट्टी से ही लीपते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर किचन निकलने तक यहाँ पर मेरा भात भी बन गया था। तो दोस्तों इस चूल्हे पे जो राख थी उसको हमने निकाल दिया है और अब हम इस चूल्हे को भी लिपेंगे। तो अब हमने चूल्हा भी लिप दिया है, अब हम खाना खाने के लिए जाएंगे। ये है आज दिन में का खाना, भात, कलों की दाल और प्याज, मिर्ची और मट्ठा। तो गरम है दोस्तों क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बना रखा है। तो खा के बताते हैं कैसा बना है करके। ठीक ही बना है। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भात के साथ मट्ठा पी रही है करके। तो हमारे यहाँ सब लोग भात के साथ मट्ठा ही पीते हैं। तो मिलते हैं खाने के बाद। तो दोस्तों अभी जो है दिन में का खाना खा लिया है और आज जो है दिन में के खाए हुए बर्तन मम्मी धोने वाली है और मैं अभी आ गई हूँ खाना खा के आराम करने के लिए कमरे में। तो अभी मैं आराम करने वाली हूँ, तो मिलेंगे बाद में। दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मैं आपको मेरी मम्मी का काम दिखाती हूँ। ये देखो गाजर रख रही हैं अंदर, आधे से ज़्यादा गाजर तो मम्मी ने अंदर रख दिया है कमरे में। तो यार मतलब मेरे से कहा था कि दोनों रखेंगे करके, मैं सोई थी, मम्मी ने मेरे को उठाए भी नहीं। ये देखो इतना सारा गाजर जो है आंगन में रख रखा है और किस कमरे में रख रहे हैं करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं तो सोई थी यार, मेरे को उठाए भी नहीं। तो ये देखो यहाँ इतना सारा गाजर जो है रख दिया है। जाओ ये। तो दोस्तों उसके बाद मैंने भी मम्मी के साथ गाजर रखा और मैंने मतलब मैं फूले ला रही थी और मम्मी रख रही थी। तो अब तो थोड़ा ही बचा था क्योंकि आधे से ज़्यादा मम्मी ने रख दिया था। तो दोस्तों अभी हमने गाजर भी रख दिया है और हम यहाँ पर चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये हैं मम्मी जो चाय पी रही हैं और यहाँ पर हमने गाजर रखा है, इस कमरे में पूरा गाजर रख रखा है। तो ये देखो मतलब मेरी मम्मी का पेड़ में जाने का यूनिक तरीका, चेयर लगा के जा रहे हैं। लकड़ी कूलो लाखड़ो दियो कहाँ खाली दो कते। तो देखो कितने पतले पेड़ में गई हुई है, चेयर लगा के गई थी वो भी। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने। तो अभी हमने गाजर रखा था तो थोड़ी बहुत घास जो है वो आंगन में भी गिर गई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था आंगन। तो अभी मैं आंगन साफ़ कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने आंगन में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर किचन में लकड़ियाँ रखने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर हम किचन में ऐसे ही लकड़ियाँ रखते हैं, पहाड़ों में ऐसे ही रखा जाता है लकड़ियों को चूल्हे के ऊपर। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, जो बाँझ भैंस ने नहीं खाया था उसको टोकरी में भरने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी से टोकरी में भरा, फिर मेरे को इसको खेत पे भी लेके जाना था। दोस्तों ये है और अभी हम इसको पहुंचाने जाएंगे अदरक के खेत में। तो दोस्तों अभी हम अदरक के खेत में भी पहुंच गए हैं, तो इसको निकाल देंगे। और ये हमारा अदरक का खेत, पूरे खेत में जो है घूड़ को बिछा दिया है और बस इतने में ही नहीं बिछाया है, तो इतने में बिछाना बाकी है। तो ये है टोकरी में ये लेके आई थी, तो इसको खाली करूँगी अब मैं।
यहाँ पर और इसको जो है खेत में फैला देंगे। तो बस ये हो चुका है और पूरे खेत में जो है हमने अदरक बो रखा है और जो ये नीचे वाला खेत है वो भी हमारा ही है। और यहाँ से खानदार दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा सा गांव पैया पौड़ी। तो दोस्तों अभी मैंने हाथ मुंह धो के कपड़े भी चेंज कर दिए हैं क्योंकि उन कपड़ों में मतलब गाजियों रखने की वजह से बहुत सारा कूड़ा लग गया था। दोस्तों अभी जो है मेरी मम्मी ने भी कपड़े चेंज कर दिए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी मम्मी कैसी लग रही करके। खेत में राई लेने के लिए आई हूँ और ये राई बो रखा है हमने और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ धारे में राई को धोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को धो के ला दिया है काटने के लिए। तो अब हम सब्जी की कटिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से राई को काटूँगी और फिर हमें और भी काम करने हैं, तो जल्दी जल्दी राई को काटना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने सब्जी काट के रख दी है। अब हम जो है इस सब्जी को पकाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर प्याज के साथ साथ सारे मसाले भून दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने राई की सब्जी काटी थी उसको। तो अब हम सब्जी को भी भूनेंगे जल्दी से, जल्दी क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों सब्जी बनाने के बाद मैं यहाँ पर धारे पे आ गई हूँ पानी भरने के लिए और हाथ मुंह धोने। दोस्तों अभी मैं हाथ मुंह धो के भी आ चुकी हूँ और अभी अंधेरा भी लगभग हो ही गया है और मेरे को पूजा भी करनी है। तो मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो दोस्तों पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर आटा गूंथने के लिए आ गई हूँ। तो दोस्तों अभी मैं रोटी बनाने लग गई हूँ और आ जाओ रोटियाँ खाने के लिए। तो दोस्तों पहाड़ों पे तो चूल्हे पे ही रोटी बनती है, चूल्हे पे ही खाना बनता है और चूल्हे का बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो आप मुझे बताना कि क्या आपको चूल्हे का बना हुआ खाना पसंद है। तो यार मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी बना दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रोटी बनाने के बाद दूध चढ़ा दिए है चूल्हे में पीने के लिए। तो दोस्तों आज रात के खाने में है रोटी, राई की सब्जी और ये गरम गरम दूध। तो यार मैं तो दूध के साथ रोटी खाती हूँ, तो आ जाओ आप भी खाने के लिए। तो दोस्तों अभी मेरे रात का खाना हो रहा है और आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो आपको बताती हूँ मैं आज का खाना कैसा बनाए करके। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है दोस्तों, तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो अभी मिलते हैं खाने के बाद। तो दोस्तों अभी मैं खाना खा के यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। तो दोस्तों अभी मैं सारा काम ख़त्म करके खाना खा के बर्तन धो के अपने रूम पे आराम करने के लिए आ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह 9 बजे से की थी और अभी जो है रात के 9 बज गए हैं। तो
मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के व्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पर करते हैं और मैं अपने सब्सक्राइबर्स से ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो अभी मेरी नई वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।